हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू नियति ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। मैं अभी बिल्कुल एकदम मज़े में हूँ, नींद से झूल रही हूँ, फिर भी मैं ठीक हूँ। आज मेरा बेटा गुस्सा में उठा है। मोबाइल उठ जाग मुसाफिर घोड़ बैल। तो हाय गाइस, बोलो तो हाय गाइस। कैमरा देखता नहीं है, फुटेज खाना शुरू कर देता है। मेरे को बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैं आधे काम कर चुकी हूँ और छोली भी गो के रखी हुई थी छोला बनाने के लिए। मेरी बेटी को कचौड़ी और छोले खाने के बहुत मन थे, तो इस वजह से मैं छोला भिगो के रख दी थी रात को। अभी मैं चावल दाल बना के और नंदू को खिला दूँगी। और नंदू नहा चुका है, टीवी देख रहा है, उसे खिला दूँगी। फिर मैं छोले बनाऊँगी, फिर घर साफ़ करूँगी। बहुत काम रहता है, पता नहीं क्यों रोज़ इतने सारे काम आ जाते हैं। पहले मैं काम कर लेती हूँ, फ्री हो जाऊँगी, फिर आपसे बातें करूँगी और छोले पूड़ियाँ बनाऊँगी तो दिखाऊँगी। तो आज मुझे सच में बहुत सारा काम है। हाँ, मैं कुछ दिनों से दिखा रही हूँ कि मुझे ये साफ़ करना है। आज फाइनली मैं इसे कर लूँगी। और फिर डस्टिंग करनी है, इस पर बहुत सारे धूल आ गए हैं, वो साफ़ करनी है। और किचन में भी पूरा मेस हुआ है। अच्छा, मैं किचन का ना लुक चेंज करने वाली हूँ। लाइक मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। इस वजह से मैं पूरे किचन का सेटिंग चेंज करने वाली हूँ। टोटली चेंज हो जाएगी मेरी किचन और आपको आई होप पसंद आएगा। और दूसरी बात, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसे भी साफ़ करना है। हाँ, मैं अभी चादर धो के डाली हूँ, ये वाला पोर्शन भी मुझे साफ़ करना है। इसमें बहुत सारे काम है, बहुत सारे धूल हो गए हैं, डस्टिंग करनी है, बहुत सारे काम करनी है। तो मैं पहले पूरा काम फिनिश कर लूँगी। वेट भी कर रही हूँ ताकि मैं फ्री हो जाऊँ जब तक मेरी बेटी है, तो मैं आराम से और भी सारे काम करूँ। और आज मैं अपनी बेटी के लिए सरप्राइज़ क्रिएट कर रही हूँ। आज मैं उसके लिए बना रही हूँ उसका मनपसंद नाश्ता, छोले भटूरे। तो ये सारे काम ख़त्म कर लूँ मैं जल्दी जल्दी, फिर आपको छोले भटूरे बता के दिखाऊँगी कि मैं कैसे छोले भटूरे बनाती हूँ। पहले ये ख़त्म तो हो जाए अम्मा। तो चलिए पहले इसे पूरा ख़त्म करते हैं, पूरा साफ़ सफाई करते हैं, फिर आपको मैं छोले भटूरे खिलाऊंगी। तो मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और मैं ऑलमोस्ट सारे कपड़े को फोल्ड कर चुकी हूँ और लगता है मुझे 2 घंटे में मैं फ़िनिश कर लूँगी अपने सारे काम को। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आप लोगों के साथ बात करते करते मैं काम कर लेती हूँ। और फिर ये भी है कि पहले भी मैं मेड रखी थी तो वो आती थी 10 से 11 बजे पर। बट अभी मैं जब अपना काम कर रही हूँ तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ कि मुझे ये काम ख़त्म करना है, मुझे वो काम ख़त्म करना है, मुझे ये काम ख़त्म करना है। तो वो हेडेक नहीं रहता है। थोड़ा सा काम करती हूँ, थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे हेडेक नहीं रहता है। उसके साथ क्या इशू था ना, वो 11 बजे आती थी और जब भी मेरे घर से कोई आते थे, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिलीज़, तो वो उस टाइम और लेट करती थी, लाइक 11:30 बजे आती थी। तो ये सब चीज़ मुझे लगता है कि मैं उस वजह से मेरी ब्लड प्रेशर ऑलवेज हाई रहती थी, इस वजह से मेरे हेल्थ नहीं बनते थे। तो सब मुझे कहते हैं कि अब आप सुंदर लगते हो, अब आप थोड़े हेल्दी हो गए हो, आप पहले से ठीक हो गए हो। तो मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे मेड की ज़रूरत नहीं। हाँ, वो आएगी तो भाभी उसे अपने काम पे रखेंगे, लेकिन मैं नहीं रख सकती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी मना किया है कि नहीं। क्योंकि मैं गीज़र वाला नल लगवा चुकी हूँ, तो मैं 1 बकेट पानी भी भर लूँगी तो मेरे काम हो जाएंगे। और मॉब है तो पोछा भी हो जाएगा, तो भाभी रखेंगी, लेकिन मैं नहीं रख सकती अब, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग भी करनी रहती है और मैं सडनली प्लान बना लेती कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और वो शाम को भी आती थी लाइक 7 बजे, 6:30 ऐसे। और अगर कहीं जाना है तो उसे 75 बार कॉल करो तब वो आती थी और मैं ब्लड प्रेशर हाई हो जाती थी कि मैंने उसे बोला कि 10 मिनट में, वो आती थी आधा 45 मिनट में। तब तो मेरे हस्बैंड का मूड बदल जाता था। हाँ, होता है जेंट्स का कि आपको बोलते हैं रेडी हो, थोड़ा सा लेट होता है, कहता है तुम रेडी रहो, अब नहीं जाना है, तो प्लान कैंसिल कर देते। उसके सामने कई बार मेरी प्लान कैंसिल हुई है। तो मुझे सडनली आप लोग के लिए कहीं कहीं घूमने जाना होगा, तो मुझे लगता है कि अब मुझे मेड की ज़रूरत नहीं है। तो
देखते हैं क्या होता है। हाय, देखिए ये वाला दरवाज़ा मैंने साफ़ किया, वो वाली खिड़की साफ़ की, वो वाली खिड़की साफ़ की, और अब बहुत प्यारा दिख रहा है, साफ़ हो गया है तो बहुत अच्छा दिख रहा है। आपको दिखाती हूँ, मैंने उस रूम को भी साफ़ कर दिया। मैंने इस रूम को भी साफ़ कर दिया। मैंने एक नया चीज़ ट्राई किया है, आपको बताइएगा कैसे। इस पर लाइट में मैं लगाई हूँ, तो आप बताइएगा कैसा लग रहा है। पूरा रूम मैंने क्लीन कर दिया। अच्छा, एक जो बड़ा वाला लाइट में लगाई थी ना, वो मेरा बेटा कल दांत से काट दिया, तो वो ख़राब हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने 450 का मंगाया था, 450 का। अगर 4 महीना भी चल जाता तो सही था, नहीं चला। तो ये मैंने अपने साड़ी से बनाया है, और ये वाला बेडशीट मैंने मंगाया था तो आपको दिखाया था। आप बताइएगा मेरा रूम कैसा दिख रहा है। तो पूरा रूम हो गया है क्लीन, और इधर भी ऑलमोस्ट हो गया है क्लीन। बस मुझे अब झाड़ू लगाना है, पोछा करना है, और कुछ बर्तन है उसे धुलना है, फिर नहाना है। खाली महारानी। चलिए, तो चलिए मैं जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ। गाइस देख लो, अभी मैं पोछा ही लगा रही हूँ, पूरा काम बाकी है। नहाई भी नहीं हूँ, पूरी गीली भी हो गई हूँ, और बज रहे हैं 2 बज गए हैं। जैसे इधर का काम खत्म कर रही हूँ, नंदू उधर काम लगा दे रहा है, इधर साफ कर रही हूँ, उधर गंदा लगा दे रहा है। फुल टाइम मैं उस वक्त से यही कर रही हूँ। जब काम कर रही हूँ सोच रही हूँ अब काम खत्म हो गया, वो काम लगा दे रहा है। कभी बाथरूम में घुस जा रहा है, कभी किचन का अपना खोल दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। बहुत इरिटेट हो गई हूँ, मन कर रहा है मुझे रोने का। बहुत ज़्यादा परेशान करती है ये सब। जब काम फिनिश कर रही हूँ तब काम लगा दे रहा है। देखिए भी पूरा घर में पोछा लगाई हूँ, अगेन उस रूम में जाके गंदा फैला दिया। गाइस तो अब मैं नहा ली हूँ। मैं नहा की बहुत अच्छा आता है। नहा धोआ के थोड़ी देर नहा धोआ के आराम करके, अभी खाना नहीं खाई हूँ। मुझे खाना खाने का इच्छा नहीं हो रहा है। मुझे भी मन कर रहा है कि मैं छोले भटूरे खाऊं, तो मैं बनाने लगी हूँ अभी छोले भटूरे। तो चलिए छोले भटूरे बनाते हैं। तो अभी मैं काटने लगी हूँ प्याज और लहसुन को छीलूँगी, फिर मसाला तैयार करूँगी। तो पहले, अच्छा मैं ना छोले को उबालती नहीं हूँ, मैं कुकर में ही इतना उसे प्रेशर लगा देती हूँ कि वो उबल जाए, और डबल मेहनत नहीं पड़ता है। तो पहले चलिए प्याज छील लेते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं सारे काम कर चुकी हूँ। लाइक लहसुन और जीरा की पेस्ट अभी बनानी है, और टमाटर और प्याज मैंने काट लिया है इसे, और अब मैं जा रही हूँ छोले बनाने। तो अब मैं कर रही हूँ गैस को ऑन, और तेज पत्ते को धुल दी। अभी गैस को गर्म होने देंगे। तो अब हमारा हो गया है कुकर गर्म। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी तेल, डाल दी, और इसमें डालूंगी तेज पत्ता, और इसे थोड़ा सा जीरा, प्याज मैंने रफली काटा है, क्योंकि अगर चना अगर आपका गल जाएगा तो फिर प्याज तो ऑटोमेटिकली गल जाएंगे ना। तो प्याज, टमाटर और चना, आपको जितना बनाना हो आप उतना बनाना। मैं थोड़ा सा बना रही हूँ क्योंकि आज मेरे हस्बैंड घर पे हैं नहीं, और रात को वो कुछ नॉनवेज खाएंगे। देख सकते हो ये हो गया। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक,
काली मिर्च पाउडर, लॉट्स ऑफ धनिया पाउडर। वेरी इजी, ना भूनने का टेंशन और ना ही ज़्यादा झंझट, ये उबालो वो उबालो। और हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, आपके घर अगर बच्चे हैं तो मेक श्योर आपका जो मिर्ची है वो कितना तीता है उसी अकॉर्डिंग आप डालिए, अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। तो मेरे लिए, मेरे घर में इतना इनफ है, और ये है भी बहुत तीखा। चलिए इसे मिला लेते हैं। गैस को हमने कर लिया तेज और ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हम इसे भूनेंगे। तो भूनते हुए हम हो गए हैं 5 मिनट। देखिए इसका कलर अच्छा लग रहा है ना, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसे सीटी लगाएंगे, क्योंकि इसे थोड़े से गलने में टाइम लगती है। तो इसमें पानी डालेंगे, अच्छे से पानी डाल देंगे और आप देखिए इसकी कलर, और इसे हम सीटी लगने देंगे। ऑलमोस्ट हम लोग इसमें 5 से 6 सीटियां लगाएंगे। आते हैं भटूरे पे। तो भटूरे के लिए हमने ले लिया है मैदा, और शायद ये कम है, मैं थोड़ा सा और ले लेती हूँ। वैसे खाना सिर्फ हमें और मेरी बेटी को और मेरे बेटा को नहीं है, मैं सुबह से खाना नहीं खाई हूँ भटूरे के चक्कर में। तो कुछ रख दूँगी, 1-2 रख दूँगी अपने हस्बैंड के लिए भी। तो ये रहा मेरा भटूरा, ये लगभग आपको मैं बता रही हूँ 1 पाव के हो लगभग होगा। और इसमें मैं डालूँगी दही, मैं तो बनाती हूँ तो दही डालती हूँ। इसमें डालूँगी, मैं अपने अंदाज से डालती हूँ, वैसे ये 2 चम्मच दही है। और टेस्ट के अनुसार नमक, और थोड़ा सा रिफाइन। और इसे गूंथ लेते हैं। अच्छा, मुझे छोले भटूरे बनाने में लगभग 30 मिनट लगते हैं। तो ये हो गए भटूरे, मैंने डो बना के रख दिया। अब इसे आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। और कोई भी आप हैंकी लीजिए, उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए, और फिर उसे वॉश करने के बाद उसके पानी को निचोड़ कर और उससे ढक दीजिए। इधर मैंने भटूरे की तैयारी कर ली, इधर मैंने छोले की तैयारी कर ली, और साथ में किचन के स्लैब को भी मैंने पूरा साफ कर लिया। मेरा किचन पूरा साफ। मुझे गंदे किचन में काम करने में बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मुझे गंदे किचन में थोड़ा भी दिल नहीं लगता काम करने में। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ गंदे किचन को देख के। मैं सोचती हूँ मैं काम करूँ या इसे सफाई में अपना टाइम वेस्ट करूँ, क्या करूँ मैं समझ में नहीं आता है। क्या है इनका पता नहीं क्या है, क्या यहाँ फ्रेंड्स। तो 6 सीटी लगने के बाद से मैं गैस बंद कर ली थी, और अब मैं गैस खोल कर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। लुक एट दिस। देखिए मैंने कुकर में ही सब कुछ बना दिया, और ना ही चने को उबालने की टेंशन, ना ही प्याज को पीसने की टेंशन। आप
करीब से देखिए, बिल्कुल ही प्यारा सा बना है और टेस्टी भी है। स्मेल तो आ रही है टेस्टी। तो ये हो गया बनके तैयार और इसे मैं रख देती हूँ अब साइड में। और अब करते हैं हम भटूरे की तैयारी। और अब हम करते हैं भटूरे। कैमरा छोटा है ना, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो चलिए गैस गरम है, तो अब चलिए करते हैं हम लोग भटूरे की तैयारी और कढ़ाई को गर्म करते हैं। हे गाइस, तो छोले हमारे बनके हो गए तैयार। और मुझे जैसे कि आपने देखा कि मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं लगा और थोड़ा भी ये नहीं हुआ कि हेडेक नहीं हुआ कि मुझे छोले भटूरे बनाने, क्योंकि मैं आधे घंटे में छोले भटूरे बना लेती हूँ। लाइक ना मैं टमाटर पीसती हूँ, ना प्याज पीसती हूँ, ना बारीक काटती हूँ, कुछ नहीं, बस सब कुछ ऐवी रख के और सब कुछ रख के मैं यूं ही और 6-7 सीटी लगा देती हूँ और थैंकफुली वो बन भी जाता है। अच्छा, बहुत अच्छे से बन जाता है, टेस्टी भी हो जाता है। तो मैं उसके ऊपर प्याज और टमाटर नहीं डालूंगी, बिकॉज ऑफ मैं प्याज नहीं खाती हूँ और टमाटर नहीं खाती हूँ। मैं अभी 2 साल पहले मेरी एक सर्जरी हुई थी गोल्ड ब्लैडर की, तो उसमें मेरी स्टोन थी, तो डॉक्टर ने मुझे बैगन, पालक और टमाटर खाने से मना किया, इसलिए मैं वो नहीं खाती हूँ। तो अपने बच्चों को भी नहीं ज़्यादा खिलाती हूँ, कच्चा नहीं खिलाती हूँ, ज़्यादा पका हुआ खिला देती हूँ, कच्चा नहीं खिलाती हूँ। और प्याज भी नहीं खाती हूँ, जैसे कि मेरे फैमिली मेम्बर्स जानते होंगे मैं प्याज नहीं खाती हूँ। तो चलिए, अब हमारा हो गया है ये डो बिल्कुल रेडी। तो ये मैंने बेल लिया और बहुत मुश्किल से बेला है, क्योंकि ये मुझे बेलने नहीं दे रहा है। तो ये हो गया है बेल के बिल्कुल तैयार। क्या प्रॉब्लम है बेटा, बना लेने दो, मैं आती हूँ इसकी प्रॉब्लम सुनकर। तो देखिए ये कितना बड़ा गोला फुलकर हुआ है, कितना गोला प्यारा सा फुलकर हुआ है। तो ये मैंने बहुत ही प्यारा गोला 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 फुला फुला सा भटूरा बनाया है। आप बताइएगा मैं कैसे बनाई हूँ। और अभी मैं इसे अपनी बेटी के प्लेट में सर्व करूँगी। तो अब मैं चली हूँ इसे सर्व करने के लिए। तो इसमें मैं डालूंगी छोला, और धनिया का पत्ता। तो फ्रेंड्स, ये रहा छोला भटूरा बनके तैयार। तो फ्रेंड्स, ये रहा छोला भटूरा बनके तैयार और ये बहुत अच्छे से फूल गया है। आप भी ट्राई करो और आधे घंटे में बनाने की कोशिश करो। मैं तो आधे घंटे में बनाती हूँ और बाइलक अच्छा बन भी जाता है। आप भी खा लो, खा कर बताओ कैसा बना है। ऐसे फोड़ो। देखिए इसके चने भी बिल्कुल ही पक गए हैं। कैसा बना है? अच्छा बना है। थोड़ा सा छोले पे दही डाल दे। ये दही नहीं खाती है। सब जैसे करता है। फॉर यू। क्या किए? ये क्या किए? बताओ क्या किए? ये क्या किए? कैसे क्यों किए हो? पानी गिरा दिए हो, पानी भी गिरा दिए हो, दालचीनी ये सब गिरा। बेटा कितना काम करे। कब कब रुको, साफ करना पड़ेगा ना बेटा। गरम हो गई है।
कहाँ जा रही हो? अच्छा, बाहर से ले जा रहे हैं पानी भरवाने फ्रिज में। हमारी फैमिली को देख के कितने लोग को लगता होगा कि हम लोग सर्कस में पहले काम करते होंगे। आज मैंने नहीं बनाया, मैं बहुत थक गई थी काम करके, तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैं बना देता हूँ। चलो ठीक है, बना देता हूँ। तेल वाला कांड तो याद है, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि कितना तेल मैं बोली थी और कितना तेल लाया, और अभी उनके तेल की नदी को दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए, और अभी बात चल रही है दादा पोती का। आपका वीजा क्या है? देखिए ना, देखिए और जल्दी आइए। विष्णु मंदिर घूमने चल जाना। गोरख नाथ के मिलेगा। हाँ, वहाँ पे सबसे बड़ा मक्कर हो गई है ये। वहाँ तो झूला पे तो अभी चल रहा है फैमिली टाइम। वैसे भी आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। चलिए, इसमें कितना तेल डाले हैं? इसमें कितना तेल डाले हैं? इसको बर्थडे करने से नहीं होगा। जब 5 केजी तेल लाने के लिए बोले तब तो बोले कि नहीं 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 नहीं। हाँ, तुम दो, मेरा चार्जर दो। तुम अपने चार्जर से लगाओ। जानवी चार्जर नहीं दिए ना अभी। ये गाइस, तो आज का ब्लॉग करते गए पेन, बहुत थक गई हूँ और सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। खाना हस्बैंड जी बनाए हैं, खाने जा रही हूँ, मैं नहीं खा पाऊँगी। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई नीति के साथ। तब तक अपना परिवार का रखिए ढेर सारा ख्याल। और थैंक यू, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने आज मुझे मैसेज किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। और थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही मुझे देखते रहें और कमेंट करते रहें और अपना ख्याल रखिए। बाय, गुड नाइट।